अब मैं बिला ताख़ीर फ़ज़ीलत शेख हाफ़ज़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ यूसुफ़ रबानी साहब को दावत दूँगा कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और किताब व सुन्नत से हमारे सीनों को मनव्वर फरमाएँ। फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ यूसुफ़ रबानी साहब। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अज दे साडे खसूसी मेहमान मौलाना इलियास मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह और तशरीफ़ लिया चुके ने। उन्होंने अगे प्रोग्राम ते जाना है खुशाब। साडी नीयत इनू लंबा करन दी नहीं सी, हुण उन्हां दे इंतज़ार है। जब तक वो नहीं आते इंशाअल्लाह ताला मैं तुहाडे नाल चंद एक गुजारिशात आ गए ने करनी चाहना। कुरान मजीद दे 55 सिफाती नाम ने। किसी और किताब दे इतने सिफाती नाम नहीं। उन्हां 55 सिफाती नामां विचों 2 नाम कुरान मजीद दे ज़ाती नाम ने। एक नाम है अल कुरान और दूसरा इहदा नाम है अल किताब। ये 2 नाम ज़ाती ने, बाकी सब सिफाती ने। जिस तरह अल्लाह ताला दा ज़ाती नाम है अल्लाह, बाकी अर रहमान अर रहीम अल कुद्दूस ये सारे उहदे सिफाती नाम। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़ाती नाम है मुहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी शाहिद मुबशर नज़ीर रऊफ़ रहीम ये उन्होंने सिफाती नाम। तो कुरान मजीद दे 2 नाम ज़ाती ने, बाकी सिफाती ने। और जेड़े ज़ाती नाम होंदे ने ये बुनियादी कलीदी और असासी हैसियत रखते हैं। एक है अल कुरान। कुरान किनू कहते ने? ऐसा कलाम जो बार बार पढ़िया जाए, कसरत नाल पढ़िया जाए और बहुत ज़्यादा पढ़िया जाए। और अल किताब दा माना ऐसा कलाम जिन्नू लिखिया जाए। चूँकि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज के अंदर इस किताब नू लिखिया जिथे किसी मखलूक की दस्तरस नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। एक किताब है, लिखी हुई है। खालिक़े कायनात ने इनू जामे कामिल अकमल किताब दुनिया दे अंदर अगर कोई जामे किताब कहलान दी हक रख दी है तो सिर्फ कुरान मजीद है। तौरात जामे किताब नहीं, इंजील जामे किताब नहीं, ज़बूर किताब है मगर जामे किताब नहीं। कुरान मजीद ही वाहिद किताब है जिन्हों कामिल किताब किया जा सकता है। और
दो ज़ाती नाम ने तो अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अपने ते लिया और इसकी हिफाजत दे दो ही तरीके बयान किए। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इहदा तरीका हिफाजत का और लिखण दे नाल इनू लिखिया गया चमड़े ते और कपड़ियां ते दरख्तां दी छाल ते जो मुयसर आया लोहे महफूज च भी लिखी है। फिर जिवें जिवें आंदा गया सहाबा इनू लिखते गए। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला जो कुरान दे बड़े कारी और हाफिज़ सन उन्होंने जिम्मे लगाया कि इनू लिखिया जाए। उस तो बाद अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कातिबे वही ने, उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे वही ने, सहाबा कराम ने इनू लिखिया। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दे अंदर चूँकि 7 किरातां चुतरिया सी, 7 लहदियां च कुरान आया है, हर लहजे वाले अपने अपने तरीके ना पढ़ते सी तो बाज़ औकात बहस शुरू हो जाती सी कि फलां गलत पढ़ रहा, कहना फलां गलत पढ़ रहा। उन्होंने इस इख्तिलाफ को ख़त्म करने वास्ते हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने एक नुस्खा लिखवा के ते सारी अपनी हुकूमत के अंदर उन्होंने तकसीम कर दिता। अज वो साडे कोल मौजूद है, इन्हें मुसहफ़ उस्मानी कहा जाता है। यह जो नुस्खा साडे कोल है जिहड़ा असीं पढ़ने उदों तो चले आ रहा। इस तरह किताब महफूज है, यदी ज़बर ज़ेर शद मद हर चीज़ की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली। और यदी हिफाजत का दूसरा तरीका की सी, इनू बार बार पढ़िया जाए, बार बार पढ़ के इनू याद किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के सीनिया इस कुरान वास्ते मुंतखब फरमाया और वो कुरान जितनी बार पढ़ते रहे उतनी बार उन्होंने अजबर होंदा रहा। और सहाबा कराम ने अपने सीनिया च इस कुरान मजीद नू महफूज किया। अल्लाह अकबर। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, कुरान मजीद की हिफाजत का एक यह सिलसिला अल्लाह ने दुनिया च राइज फरमाया कि अपने बंदियां नू इहदे हिफज की लियाकत सादत और जहानत अता फरमाई। पूरी दुनिया के अंदर कोई मजहबी या दूसरी किताब का हाफिज नहीं, सिर्फ कुरान मजीद नू अल्लाह ने कुरान मजीद की फजीलत है। इस उम्मत नू अल्लाह ने एजाज दिता है कि एदे इस उम्मत के लोग इस कुरान मजीद के हाफिज ने। अल्लाह अकबर। और प्यारे भाइयों, अज सानू सादत है कि साडे कोल अल्लाह का कलाम है। साडी बड़ी वड्डी सादत है कि साडे कोल अल्लाह का कलाम है। एक बैनुल अकवामी जड़ी ना मजलिस हुई, उत्थे हर मजहब के बड़े बड़े स्कॉलर जमा हुए। उन्होंने कहा अपनी अपनी किताब मजहबी जड़ी उन्होंने पेश करके तलावत करो। यहूदियां ने अपना जड़ा रिब्बी सी वो आया तो उन्हें इंग्लिश च पढ़ना शुरू कर दिता। मुसलमान आलमे दीन बोल के कहने लगा, जी जड़ी तौरात है ना ये अंग्रेजी च नाज़िल नहीं हुई, जड़ी ज़बान चुतरी अल्लाह का कलाम वो पढ़ो। ओदा हैरान ते परेशान कि साडे कोल तो ओ कलाम अज ओ ज़बान ओ अल्फाज वो अज मौजूद ही नहीं, ये तो इंग्लिश का तर्जमा है जड़ा तुसी पढ़ रहे हो। इस तरह फिर ईसाई भी परेशान होए। उत्थे एक जड़ा मुसलमान सी ना आलमे दीन, उन्हें सूरतुल फातिहा की तलावत की थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए सारी पढ़ी। उन्हें आख्या कुरान जिवें उतरिया उवें मैं पढ़िया, यदि जबर नूं कोई जेर नहीं कर सकता, यदि मद नूं कोई शद नहीं कर सकता।
पूरी दुनिया के अंदर कोई मजहबी कौम अपनी वो कलाम जो उन्होंने नाजिल की गई अज उसकी जियारत भी नहीं कर सकते, तलावत भी नहीं कर सकते। यह सादत सिर्फ मुसलमान है कि अल्लाह ने इन्हों अपना कलाम अमानत के तौर पर दिता। साढ़े को अल्लाह का कलाम, अल्लाह अकबर। और जो हिफाजत का तरीका अल्लाह ने जारी फरमाया और इसकी हिफाजत फिर खालिक के कायनात ने खुद फरमाई। एक यूनिवर्सिटी जर्मनी दी उत्थे एक प्रोजेक्ट आया कि मजहबी किताबों के उत्ते रिसर्च की जाए, मजहबी किताबों के उत्ते रिसर्च की जाए। उन्होंने कुरान मजीद के 40,000 नुस्खे इकट्ठे किए तो फिर बंदे बिठा दिते कि यदी जबर देर दिन मिलाते जाओ, देखते जाओ। 40,000 बंदियां ने पढ़ के उन्होंने वेरीफाई करके उन्होंने जनाब सारा चेक किया तो एक ही नतीजा दिता, इस कुरान की जबर ते देर विच कोई फर्क नज़र नहीं आया। इस किताब की 40,000 नुस्खियां चो मुख्तलिफ मुल्कों चो मंगवाए, मुख्तलिफ छापा खानिया चो मंगवाए, जबर ते देर च कोई फर्क नहीं आया। ए हुण जनाब जड़ा साडा छापा खाना आ गया ना, प्रैस लग गए ने। सब नालों पहले दुनिया के अंदर जिस प्रैस विचों कुरान शाया होया और रशिया के अंदर सी और जिन्हें शाया किया उस आलमे दीन का नाम हमजा बे यानी मौलाना हमजा सरदार सी, जिन्हें सब न पहले दुनिया च रूस चो शाया होया, फिर जर्मनी चो शाया होया, फिर जड़ा ईरान चो शाया होया। अज पूरी दुनिया के उत्ते प्रैस के छपे हुए कुरान मजीद दस्तयाब ने, पर जेड़े मर्जी प्रैस का छापा कट लो, जबर नूं जेर नहीं कर सकते, जेर नूं पेश नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। प्यारे भाइयों, ए अल्लाह ताला ने सादत सानू दी है कि अपना कलाम साडे कोल बतौर अमानत दिता। जियारत भी करने ते तलावत भी करने। एक दफ़ा एक बंदे ने कहा मैं मुसलमान होना, पहले मैं तहकीक करनी है कि केदा मजहब है जिहदे च शक कोई नहीं। उन्हें ना शेख साहब एक कातब की ड्यूटी लाई। उन्हें आख्या तू रद्दो बदल करके लिखना है, तेनों पूरा इख्तियार है। उन्हें तौरात लिखी, विच थोड़ी जी हेरा फेरी की। वो तुरात लैके यहूदियों के बड़े रिबी को गया, जाके कहन लगा मेरी तरफों तोहफा है। बड़ा खुश होया कि तू साडी किताब सानू तोहफा लैके आया। एक हफ्ता इंतजार करता रहा था, कोई टेलीफोन नहीं आया। फिर ईसाइयों के कोल इंजील लिखवा गया, विच हेरा फेरी की। तो फिर जड़ा उधरों भी एक हफ्ते तक कोई इंतजार किया, कोई फोन नहीं आया। फिर उन्हें कुरान मजीद लिखवाया। इत्ते अगर कोई कातब गलत लिख भी दवे, उन्होंने सारी दुनिया टोकन वाली मौजूद है, इस कुरान च कोई गलती बरकरार नहीं रख सकता। उन्हें आख्या सी तो इस थोड़ा मोटा रद्दो बदल कर दे। अच्छा लतीफा भी इतने तुहानू सुनाइए। उन्हें लिखा फिर पता की, वो तो जाहल आदमी सी कातब। उन्हें जिथे पढ़िया ना कि वह असा आदमो, आदम ने नाफरमानी की थी। उन्हें कहा असा तो मूसा अलैहिस्सलाम दा सी, असा सोटा भी कहते हैं ना। तो उन्हें आदम का कट के ते मूसा का नाम लिख दिता, असा आदमो। उन्हें कहा असा जरा सोटा तो मूसा अलैहिस्सलाम कोल सी, आदम का नाम कट के ते मूसा अलैहिस्सलाम का लिख दिता। जिथे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है ना, खर्रा मूसा साए का, कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तजल्ली का वार नहीं झल सके ते बेहोश हो गए। खर्रा उन्हें क्या, खर फारसी च कहते हैं गधे नूं, ते गधा ते जड़ा ईसा अलैहिस्सलाम का सी, उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम की जगह ते ईसा अलैहिस्सलाम का लिख दिता। वो जड़ा लिखवाण वाला सी ना गैर मुसलमान कहता होर की तब्दीली की है। कहता जो मैं पढ़िया ना च कारून का ते फिरौन का इन्हों का नाम आया है, तो मैनू बड़ा गुस्सा चढ़िया कि मुसलमानों की मजहबी किताब है, तो गंदे पलीद लोगों का क्यों इत्थे ना आया। तो लिखवाण वालों कहता इसकी जगह ते जिथे फिरौन ते आया ना शद्दा कारून, उथे मैं तेरे प्यो का ते तेरे दादे का नाम लिख दिता। जिथे शैतान का लफज आया, मैनू बड़ा गुस्सा चढ़िया। शैतान रब का दुश्मन है, तो मजहबी किताब चो क्यों ना आया, उथे मैं तेरा नाम लिख दिता।
तो जिहड़ा कुरान नाल इंज करे उहदा फिर इंज ही जिल्लत हुंदी है ना। खैर उन्हें तो जान बुझ के कीता, लैके नुस्खा एक कारी नूं दे के आया, कहते रात दे के गया तो सवेरे उन्हें मेरा आके दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें कहना जरा ये कुरान किहदे कोलों लिखवाया? अहे कातिब कोलों। अखे उन्हें सुत्तियां लिखिया कि जागदियां? अहे जागदियां। कहते उस खबीस नूं यह नहीं पता सी, देख किन्नियां गलतियां ने। उन्हें सारियां एक एक गलतियां गिनवा दित्तियां। मैं उत्थे ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उन्हें आख्या मजहब भी सच्चा है जे जिहदी हिफाजत दा आसमान तो रहमान ने इंतजाम फरमाया। मजहब भी यही सच्चा है। तो खालिक कायनात की फरमाते ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। असी इनू उतारिया ते असी दी हिफाजत करने आ। अल्लाह अकबर। सब नालों पहले दुनिया दे अंदर कुरान दे हाफिज ने ते आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जिबरील लैके वही आउंदे। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिबरील दे नाल जल्दी जल्दी पढ़ दे, किते जिबरील पढ़ के टुर ना जाए ते कोई लफज रह ना जाए। अल्लाह फरमांदे ने ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ए मेरे सोने जल्दी ना कर, ए कुरान तेरे सीने ते नाज़िल करना, तेरे दिल विच इनू महफूज करना, तेनों याद करवाना, ये सारी जिम्मेदारी साडी है। आमिना दे लाल हिफज दा किन्ना शौक रखते सन, कुरान दे हिफज दी किन्नी लगन रखते सन। जिबरील दे नाल काली काली जल्दी जल्दी पढ़दे, किते जिबरील टुरी ना जाए, मैं जल्दी जल्दी याद कर लवां। आमिना दे लाल इस्लाम हर रमजान दे अंदर कुरान दा दौर जिबरील नाल करदे सन। जिस साल मेरे प्यारे नबी दुनिया तो तशरीफ लै गए, उस साल आमिना दे लाल ने 2 बार रमजान दे अंदर जिबरील नाल दौर कीता है। मेरे मुस्तफा तो बाद सहाबा कुरान दे हाफिज ने। उबई बिन काब कुरान दे हाफिज सी ते हाफिज भी कैसे। एक दिन मेरे प्यारे नबी फरमांदे ने ए उबई अज कुरान तू पढ़ेगा ते मैं सुनागा। हजरत जी उबई बिन काब फरमांदे ने सोहणिया तुसी पढ़ो असी सुनने आ। ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने खालिक कायनात ने अज मैनू हुक्म दिता है कि अपने सहाबी उबई दी तिलावत सुनो। ते मेरे प्यारे उबई रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने अल्लाह सम्मानी, रब ने मेरा नाम लिया है। आमिना दे लाल फरमांदे ने हाँ रब ने तेरा नाम लिया है। उबई दियां अखां बहन लग पईयां ते जुबान नाल कुरान दी तिलावत करन लग पे। हाफिज भी ऐसे कि आसमान वाला इन्हां दी तिलावत सुनदा है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हाफिज ने, अब्दुल्ला बिन मसूद हाफिज ने। अल्लाह अकबर। नबी दे यारां विच एक सालम बे मौला अबी हुज़ैफा भी हाफिज ते आलम ने। अल्लाह अकबर। इस उम्मत नूं अल्लाह ने एजाज दिता है। इस उम्मत दे अंदर मर्द भी हाफिज ने ते औरतां भी हाफिज़ां ने। इस उम्मत दे अंदर बच्चे भी हाफिज ने ते जवान भी हाफिज ने। इस उम्मत दे अंदर बच्चियां भी हाफिज ने ते बच्चे भी हाफिज ने। छोटे भी हाफिज ने ते बड़े भी हाफिज ने। इस उम्मत दे अंदर अल्लाह अकबर कबीरा गुलाम भी हाफिज ने। मर्दां विचों ते सारे सहाबा तकरीबन अक्सरियत हाफिज सी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मजलिस शूरा सी, जेड़ा दारुल खिलाफे दी शूरा दे अरकान सन। इन्हां विचों अक्सर ओ लोग सन जेड़े कुरान दे हाफिज सन। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे भाईओ ते औरतां विचों सैयदा ऐशा हाफिजा सी। सैयदा उम्मे वरका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हाफिजा ने। मैदान बदर दी तैयारी हो रही है। आमिना दे लाल इस्लाम नूं कहन लगियां ए सोहणिया मैनू भी नाल जाण दी इजाजत हो, मैं जख्मियां दी मरहम पट्टी करांगियां। ते आमिना दे लाल फरमांदे ने तू मदीने च ठहरी रह। ते सैयदा उम्मे वरका फरमांदियां ने सोहणिया फिर मैं औरतां दी जमात कराया करांगी, मेरे वास्ते कोई मुअज्जिन मुकर्रर कर दियो। ते नबी करीम ने
अलैहिस्सलाम ने मुअद्दिन मुकर्रर कर दिता। अजान हुंदी ते औरतां दे घर जमा हो जांदियां ते ए हाफिज़ा कुरान दी उन्हां दी इमामत करवाया करदी सी। अल्लाह अकबर कबीरा। ए जड़ी उम्मुल फजल बिनते हारिस ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दी मां जे, ए भी कुरान दी हाफिज़ा जे। ते एक दिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों कुरान दी सूरत अल मुरसलात पढ़ी ते फरमान लगियां, पुत्रा तू ते मैनू ओ वेला याद करवा दिता है। आमिना दे लाल दुनिया तो जान दियां तैयारियां कर रहे सन ते आखिरी सूरत जड़ी उन्हां कोलों मैं सुन के याद कीती ओ सूरत मुरसलात सी जड़ी अज तू पढ़ के मेरी याद ताज़ा कर दी है। हजरत उम्मे हशाम बिनते हारसा जड़ी ये भी कुरान दी हाफिज़ा जे। अल्लाह अकबर कहंदियां ने आमिना दे लाल हर खुतबा जुमा दे अंदर सूरत काफ पढ़िया करदियां सन, पढ़िया करदे सन ते मैं सुन सुन के याद कीती। यानी इन्हां विच औरतां भी हाफिज़ा ने अज तक इस तसलसल चले आ रहा है। इहदे अंदर बच्चे भी हाफिज़ ने। अमर बिन सलमा मदीने दे रास्ते ते बैठ के लोकां कोलों पुछ पुछ के कुरान याद करदे रहे। मेरे प्यारे भाईओ इत्थे ते गुलाम भी हाफिज़ ने। अल्लाह अकबर कबीरा। सलाम बिन जुबैर के यहूदियों का बड़ा वड्डा ताजर है। यह मदीने का रहने वाला ते शाम गया, उत्थे ने तजारत का माल खरीदया। वापसी ते इन्हें वेखिया एक गुलाम है जिहदा नाम सालम है। इनू खरीद लिया। रंग का भी काला है ते नक्शनैन भी सोहने कोई नहीं ते दुबला पतला कमजोर ते नहीफ ते ज़ईफ जिहा। इन्हें आख्या चलो किते ना किते फायदा देगा, सस्ता पिया विकदा है ते ये लैके मदीने आ गया ते मदीने उहदा माल ते सारा आनन फानन विक गया ते गुलाम ओदे दी तरफ देखे कोई ना, इनू खरीदन वास्ते तैयार कोई ना। ते वो एडा जालम सी। सलाम बिन जुबैर यहूदी कहन लगा इत्थे ही खड़ा रह, जिन्ना चिर तेरा कोई गाहक नहीं लगता तेनों बैठन की इजाजत नहीं। 3 दिन खड़ोता रहा। गर्मी आंदी, पसीना, भुख प्यास, बुरा हाल ते एक खुदा तरस औरत सी अल्लाह अकबर जिहदा नाम सुबैया सी। इन्हें वेखिया इन्नी ज्यादती बेचारे नाल। उन्हें आख्या किन्ने के पैसे? उन्हें आख्या जिन्ने दा खरीदया उन्नी दे दे, मैं मुनाफा की लेना, जान छड़ावा परे। उन्हें आके घर लै गई उन्होंने खरीद के। अल्लाह अकबर कबीरा। यदी खुदा तरसी दियां शोहरतां हो गई, बड़ी नरम दिले रहम दिले ते बड़ी जड़ी ना ए नेक औरत है। उधरों जनाब हजरत हुज़ैफा अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए। वो भी शाम तो माल लैके आ रहे सन, मदीने पड़ाओ लै। उन्हें उस औरत की जनाब खूबी सुनी ते ओ जनाब उस औरत का पता करके पहुंचे, उहदे वालदैन नाल गल कीती। उन्हें रिश्ते का पैगाम भेज दिता। औरत बड़ी जड़ी नेक है ते रहम दिल नरमी वाली है ते खूबसूरत भी बड़ी। उन्हें आख्या एडा वड्डा ताजर रिश्ता पे भेजदा, बेटी का रिश्ता कर दिता। लैके जड़ा अल्लाह अकबर मक्के तो मक्के आ जाते ने मदीने तो ते हजे मुसलमान नहीं सी। हजरत उस्मान दे बड़े गहरे यार बेली सन। हजरत उस्मान मुसलमान हो गए सन ते अबू हुज़ैफा नूं कहन लगे अल्लाह अकबर तेरा मेरा हुण कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह गया, मैं मुसलमान हाँ ते तू मुशरक बेईमान है। ये बड़ी प्यारी जी गल जड़ी कीती, ठंडे दिमाग नाल असर कर गई। उन्हें आख्या तेरी यारी नहीं छड़ सकदा, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। ये जड़ी सुबैया दी बीवी सी, इन्हें आख्या खामद मुसलमान हो गया ते वो बड़ा अच्छा आदमी है ते भी मुसलमान हो गई। ते हजरत सुबैया ने जो सुनिया, आमिना दे लाल फरमांदे ने अल्लाह दी खातर गुलाम आजाद करन दा बड़ा सवाब है। इन्हें आके अपने गुलाम सालम नूं आख्या अज दे बाद तू रब दी रजा वास्ते आजाद आ। ते ओ ज़ारो कतार रोण लग पैंदा, कहंदा मेरा ते इत्थे कोई रिश्तेदार करीबी नहीं ते मैं आजाद होके जाना किथे, मैनूं अपने कोल ही रखो। अल्लाह अकबर। इथों सालम मौला अबू हुज़ैफा जड़ा ए नाम मशहूर हो गया। ये फिर इन्ना कुरान सीखन लग पिया, कुरान पढ़न लग पिया। ते जदों हिजरत करके गए मदीने मुसलमान ते ये भी नाल सी। सुफा एक जगह आती सी, अल्लाह अकबर कबीरा, कुबा दे करीब एक जगह सी सोफा, उथे जनाब जमात करानी पई ते बड़े बड़े कारी सन, उमर इब्ने खताब भी सन ते उन्हां दी इमामत वास्ते अगे कीता गया ते इस काले दे गुलाम हजरत सालम नूं अगे कीता गया क्योंकि उन्होंने सारियां नालों कुरान ज़्यादा याद सी।
कुरान ज़्यादा याद सी। एक दिन अम्मा दी आयशा सदीका आयशा दी नमाज तो बाद लेट आईयां। मेरे प्यारे नबी फरमाते ने आयशा जी लेट आई है। फरमाया सोहणिया तेरा एक साथी मस्जिद विच कुरान पिया पढ़दा है, ओदी आवाज़ वर्गी आवाज़ मैं अज तक नहीं सुनी, ते इस वास्ते मैं ओदी तलावत सुनदी रही। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम भी गए ते ओट लैके दीवार दी अम्मा आयशा ते आमना दे लाल सुनदे ने, आवाज़ इन्नी दिलकश, कुरान बड़ा प्यारा पढ़दे सन तरन्नम नाल खूबसूरती नाल। ते अल्लाह दे नबी ने ओदी तलावत सुनी ते फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाला फी उम्मती मिस्ल हादा। अल्लाह तेरियां ही तारीफां ने जिन्हें मुस्तफा दी उम्मत विच इहो जिहा कुरान पढ़न वाले पैदा फरमाए। तो मैं गुजारिश कर रहा, गल लंबी नहीं कर रहा मेरे प्यारे भाईओ। कुरान दे हिफाज़ सिलसिला ए गुलामां विच भी चले आ रहा जे, अज तक चलिया आ रहा। मर्द भी हाफिज ने, औरतां भी हाफिज ने, इत्थे सिर्फ बीना ही नहीं नबीना भी हाफिज ने। अल्लाह अकबर। ततारियां दा फितना जदों आया अल्लाह अकबर ते उदों उन्होंने कुरान खत्म करन दी तहरीक चलाई। एक 7 साल दा बच्चा इन्हें अलिफ लाम मीम तो कुरान पढ़ना शुरू किया ते वन्नास तक कुरान पढ़ गया। उन्हें आख्या असी सफीनिया चो खत्म कर सकते हैं पर मुसलमाना दे सीनिया चो नहीं खत्म कर सकते। कुरान का सिलसिला चले आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ने साडे पिंड विच भी बड़ी नेमत दी है। ए देखो किन्ने हेठ उठे प्रोग्राम होए ने, सिर्फ इस निस्बत नाल कि आ बच्चे ने हिफज किया, बच्चे ने हिफज किया, ते अज दा प्रोग्राम भी हिफज की निस्बत नाल ही है ना। अल्लाह इस पिंड दे उत्ते अपनियां बहारां रहमतां नाज़िल फरमाए। यह सिलसिला चलदा ही। मोहतरम कारी सुल्तान साहब मेहनत कर रहे हैं और ये बच्चों ने 26 चक के अंदर एक औरत को हिफज किया माशाअल्लाह। अल्लाह ओदी जिंदगी च बरकत फरमाए, उन्हें बड़ी मेहनत की है। अल्लाह अकबर। नेमत जो किसी को मिले ना तो रसूल करीम ने फरमाया वो हसद भी किया जाता है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने अल्लाह नेमत दवे तो उन्होंने जड़ा बयान भी कर देना चाहिए। साडे वालदैन एक सादा किस्म के इंसान सी, अल्लाह अकबर कबीरा। तो उन्होंने बेटियां चो मौलाना तारक रबानी साहब हाफिज ने, मौलाना ताहर रबानी साहब हाफिज ने, मौलाना साकब रबानी साहब हाफिज ने। अल्लाह अकबर। फिर साडियां औलादा चो मेरियां 6 बच्चियां ने, 3 हाफिज ने, 3 हिफज कर रही ने। यह छोटा बच्चा अब्दुल्ला यह भी हिफज कर रहा है। सारे घर विचों साडियां अहलिया मोहतरमा भी यूनस दी मेरी ये भी हाफिजा ने। अल्लाह ने सिलसिला सानू हाफिज सही साहब के खानदान तो अगे बढ़ाया। अल्लाह अकबर। साडे ससुराल विचों 6 भैन भाई सन साले सालियों ने जो 5 हाफिज ने। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाई जी तुसी तलावत सुनिए पहले, वो मेरा भाणजा अल्लाह के फजल नाल हाफिज है। ये अल्लाह दियां नेमतां ने। वो बकरियां चारन वाला मेरा बाप जिन्हें रिज़्क़ हलाल की कमाई नाल साडे ते खर्च किया, अज कबर दे अंदर साडे हिफज़े कुरान नाल इंशाअल्लाह अल्लाह नूं जरूर राहत नसीब फरमाए। तुसी भी अपने बच्चों को हाफिज बनाया करो, हाफिज बनाओ। हिफज का जो मैं सोच रहा ना कुरान का हाफिज क़यामत वाले ने शफात करेगा तो मैनू आस लग जाती है अल्लाह गुनाहगार बड़े आ पर इन्ने माशाअल्लाह साडे घर च हाफिज ने, इन्हां दी सिफारिश तू नहीं मन्नेगा, साडे बारे तो इन्हां दी शफात कबूल नहीं करेगा। ते जेड़े बंदे अपनी औलादा नूं कुरान याद नहीं करवाते या कुरान नहीं पढ़ाते या कुरान की तालीम नहीं दिलाते, आखिरी ऐत जे सुन लो रब दे कुरान अंदर अल्लाह अकबर। ए जेड़ियां औलादा नाफरमान हो जाणगियां, जन्मी जाणगियां, अपने माँ बाप दियां वडेरियां दियां शिकायतां करनगियां ते कहणगियां इन्ना आताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। ए अब साडे रब जी ए ने साडे वडेरे, ए साडे बाप दादा ने, साडे सरदार वडेरे ने, इन्हां ने बड़ियां जो आखिया सी कीता, इन्हां दे पिछे चलदे रहे, जो फरमाइशां सन पूरियां करदे रहे, जिथे नौकरी लाया लग गए, जिथे पढ़न लाया लग गए, जो इन्हां कीता है सानू इन्हू ग्रेजुएशन कराई, सानू इन्हें MSc करवाई, सारा कुछ कीता सी करदे रहे। अज जो असीं जहन्नम च जा रहे हैं ते इन्हां दियां नलैकियां दी वजह तो जा रहे हैं। अगर सानू दीन ते ला देंदे, कुरान पढ़न ते ला देंदे,
ते अज असीं जहन्नम च ना जांदे ओही औलाद कहेगी रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनल कबीरा। ए अल्लाह अज साडी दुआ वे साडे वडेरियां ते ना मापियां ते प्यो दादियां ते या अल्लाह अज़ाब भी दुगना कर दे ते अपनी वड्डी लानत इन्हां ते बरसा जिन्हां ने सानू साडा हक नहीं दिता। अपनी औलादां नू कुरान पढ़ाओ। अज तुहाडे कोल मौजूद इत्थे हिफज़ दी क्लास चलदी है और मेरे प्यारे भाइयों मैं कारी सुल्तान साहब का एहसान नहीं दे सकता। इन्नी थोड़ी तनख्वाह ते उन्होंने कभी अज तक रुपए का मुतालबा नहीं किया और उस तरह ही खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र च विच बरकत फरमाए और इन्हां कोलों दीन दा काम ले। ए बच्चे बच्ची जिन्हां ने अज इन्हां दी निस्बत नाल अज यूनुस मेरे भाई दा एक बच्चा और बच्ची अल्लाह अकबर ओ सादत जिन्होंने उतों मिली है 26 चक के अंदर भी हाफिज सही साहब की वालदा मोहतरमा की जगह पर वह खतून उस मदरसे बैठ के हिफज ताकि सिलसिला जारी रहे। उतों इन्होंने दोनों बच्चों ने हिफज किया और साड़ी मस्जिद के अंदर जो प्रोग्राम होंगे माशाअल्लाह कोई बच्चा कुरान हिफज करता है तो बाकियां मसीतां वालियां दी भी अखां खुलनियां चाहिए ने। हर हिफज के बच्चे का प्रोग्राम इत्थों होंदा है तो तुहाडी मस्जिद च जिहड़े हिफज के बच्चे नहीं या तुसी कोशिश नहीं करते अपनियां सुस्तियां दूर करो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ हाफिज बनाओ जे नहीं तो कम अज कम फिर इत्थे लिया के उन्होंने दाखिल कराओ ताकि अल्लाह ताला बच्चों का इंतखाब फरमाए। अल्लाह तबारक तआला अमल दी तौफीक दे कबूल फरमाए अजर जजील नसीब फरमाए। हुण मैं बिला तखीर अपने मोहतरम भाई हज़रत मौलाना फजीलतुश शेख